दोस्तों, टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया गोवा में अगर आप भी अपने लिए देख रहे हैं बीच पे प्रॉपर्टी, बीच से मात्र 500 मीटर के दूरी पे, तो वायनाड ग्रुप जो कि डीएलएफ ऑफ गोवा बोला जाता है, जो 95 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं लगभग 1.16 एकड़ में। तो इस प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स को जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस वीडियो में, जहां हम रेगुलरली आपको पैन इंडिया के प्रॉपर्टीज के बारे में अवगत करवाते रहते हैं। आज जो हम प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं वो बीच प्रॉपर्टी लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अगर गोवा में प्रॉपर्टी चाहिए तो बीच पे ही चाहिए, तो मैंड्रिन बीच पे हम ये प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं। और जो डेवलपर है वायनाड डेवलपर है, जो कि ऑलरेडी 95 से ज्यादा प्रोजेक्ट गोवा में डिलीवर कर चुका है। सो एक स्मॉलेस्ट स्टेट की हम बात कर रहे हैं, गोवा की बात कर रहे हैं, और गोवा जैसे स्मॉलेस्ट स्टेट में 95 से ज्यादा प्रोजेक्ट को डिलीवर करना अपने आप में एक डेवलपर के लिए बहुत बड़ी बात है। सो 1.6 एकड़ में ये जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो इसका है वो 2 BHK और 3 BHK का है। जो 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है वो 1395 स्क्वायर फीट और 1325 स्क्वायर फीट, और इसका जो प्राइस है वो 2.45 से स्टार्ट होता है, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए से प्राइस स्टार्ट हो रहा है। 3 BHK का जो साइज है वो 1900 से लेके स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपको ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलेंगे, और 3.6 करोड़ से लेके 4.20 करोड़ तक में आपको ये मिलता है। प्री लॉन्च के फेस में अभी आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अभी मात्र आपको 5% पैसा देना है। 5% पैसा देके आप इस प्रॉपर्टी को बुक करा सकते हो। इसका जो पोजीशन टाइम है वो सितंबर 2028 है। 2028 तक इसकी डिलीवरी होनी है, और तब तक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हो। सो गोवा में जितने भी लोग आते हैं वो अपना सेकंड होम के लिए आते हैं या दूसरा स्टेकेशन के लिए वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। सो गोवा में अमूमन जो रेंटल इनकम है वो 8 से लेके 14% के आसपास रेंटल इनकम होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन पे आपने प्रॉपर्टी ली है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बीच से मात्र 500 मीटर के दूरी पे आपको होगा। वॉकिंग डिस्टेंस है आपके प्रॉपर्टी से बीच, और प्रोमाइसेस में आपको क्लब मिलेगा, इसके अलावा स्विमिंग पूल मिलेगा, सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। सो गोवा जैसे जगह में जो टूरिज्म है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा लोग जो किसी स्टेट को विजिट करते हैं वो गोवा को विजिट करते हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए ये फेवरेट डेस्टिनेशन है। दिल्ली से लगभग 19 फ्लाइट और तकरीबन 6 ट्रेन पर डे जाती है, पैक्ड होके जाती है। टूरिज्म मतलब अगर हमने भी कभी भी हॉलिडे का प्लान बनाया है या कॉलेज के टाइम पे अगर आपने भी कभी बनाया होगा, तो गोवा ही आपके जहन में सबसे पहले आता है, और गोवा होके आते हैं क्योंकि गोवा की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। गोवा में पहले एक एयरपोर्ट होता था, दाम्बोलिम एयरपोर्ट होता था नेवल बेस वाला। उसके अलावा अब दूसरा एयरपोर्ट जो बना है वो मोपा एयरपोर्ट बना है, जो कि नॉर्थ गोवा में है, और वहां से ये जो प्रोजेक्ट है मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पे आपका ये प्रोजेक्ट आता है। मोपा एयरपोर्ट जो है वो 3.1 करोड़ के पैसेंजर हैंडलिंग के साथ बना है, यानी आने वाले टाइम में वहां पे टूरिज्म का जबरदस्त फुटफॉल आपको देखने को नजर आएगा। वहीं पे मोपा एयरपोर्ट पे लगभग 2200 एकड़ में एरो सिटी बन रहा है। उसके अलावा 1700 एकड़ में डारगिल बन रहा है, जहां पे कि कसिनो को अलाउ किया जाएगा, ग्राउंड पे अलाउ किया जाएगा। अभी जो कसिनो है वो पंजिम में मांडवी रिवर पे है। सो कसिनो जब लैंड पे आ जाएगा तो और आपको टूरिज्म वहां पे नजर आएगा, और भी टूरिस्ट वहां पे आएंगे। सो गोवा को लोग क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स की, उसकी जो 40 एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है। लेकिन अगर दिल्ली में ही अगर आप देखोगे तो विंटर के समय पे लगभग 400 से ज्यादा पार आपको ये मिलता है। इसके अलावा जो गोवा का जीडीपी है उसमें जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो टूरिज्म का होता है। इसके अलावा अगर गोवा की आप पर कैपिटा इनकम देखोगे तो 5,40,000 पर कैपिटा इनकम है, वेयर जो लोएस्ट स्टेट बिहार है उसका 54,000 रुपए के आसपास है, 10 टाइम्स लोअर है। सो यहाँ पे टूरिज्म की वजह से बहुत अच्छा स्टेट को ग्रोथ मिलता है। रेंटल इनकम आपको बहुत अच्छा वहां पे मिलता है। डेवलपर जो है वो बहुत ही रेनाउंड डेवलपर है, बहुत सारी डिलीवरीज वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है कि उनको फ्लैट चाहिए कि वो जब चाहे वहां पे जाके रह सकते हैं, और अगर नहीं रह रहे हो
तो उसको वो रेंट आउट कर सकूं। सो दिस इज अ आइडियल सिचुएशन जहां पे कि आपको रेंटल इनकम भी आता है और आप अपने हॉलिडे को वहां पे एंजॉय कर सकते हो। पीक सीजन में आपको 14 से लेकर 18% के आसपास रेंटल इनकम आता है और नॉर्मल सीजन में 7 से 8%। सो एवरेज आपको 12% के आसपास रेंटल इनकम वहां पे जनरेट होता है। ये जो फ्लैट होंगे सेमी फर्निश्ड कंडीशंस में होंगे, CLP के हिसाब से आपको पेमेंट देना है। तो अगर आप भी वायनाड जैसे डेवलपर के साथ मैंड्रिन बीच पे, बिल्कुल बीच पे आप अपना प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आपके लिए कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए बेस्ट रेट लेके आए और बेस्ट सर्विसेज का हम आपको अश्योरेंस देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।